देखिए अमेरिका की क्या कारस्तानियां हैं, कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं और जब भी मुंह खोलते हैं तभी झूठ बोलते हैं। आप इमेजिन करें, ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर आ रहे हैं ये अमेरिका के दो डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी यूएसएस ट्रिक्सटन और यूएसएस मेसन। अब सिनेरियो क्या हुआ है? सिनेरियो अब ये हुआ है कि जिस चीज को अमेरिका पिछले 24 घंटे में छुपा रहा था उसको अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज सामने लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि हमसे अमेरिका की नेवी के ऑफिशियल्स ने खुफिया तौर पर बात की और तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि दो अमेरिका की नेवी के डिस्ट्रॉयर्स, आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं ये। उन्होंने कहा कि ईरान की स्मॉल छोटी कश्तियां आई थी, बॉट्स, उन्होंने इनको टारगेट किया है, ड्रोन्स मारे हैं और मिसाइल मारे हैं और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इतना तबाहकुन मामला है, इतना ज्यादा तबाहकुन मामला है कि जिस चीज को ये लोग छुपा रहे थे, जिस चीज को ये लोग पूरी दुनिया के अंदर पीछे हटा रहे थे, आज आप इमेजिन कर लें कि वो चीज सामने आ गई। अब अमेरिका के दो डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक हुआ। उन्होंने कहा कि खाली ये अटैक नहीं है, उन्होंने कहा कि खाली अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ इतना अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये लोग साथ में, इनके अपाचे हेलीकॉप्टर था, इनके साथ जहाज थे और इनको बड़ा तबाहकुन हमला फेस करना पड़ा है। सिर्फ उन्होंने कहा कि स्मॉल बोट्स, मिसाइल और ड्रोन से ही अमेरिका को उड़ा कर रख दिया है। अब आप जरा अंदाजा कर लें यहां से कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है जिसको अमेरिका इस वक्त छुपा कर रखा हुआ था। जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका की पोजीशन इस वक्त कितनी ज्यादा वीक है। और सबसे बड़ा मसला यहां पर यह हो रहा है कि अमेरिका ने चेक किया और उसके बाद इन पर अटैक हुआ और ट्रंप उसको कंटिन्यूसली छुपाता जा रहा है। ये करेगा क्या? अब ट्रंप हमेशा की तरह कह देगा कि मीडिया झूठा है, मीडिया फलाना कर रहा है। देखिए, सीबीएस को वो पहले ही नापसंद करता है मीडिया से ऐसे स्टोरीज का लीक होना जिनके मुतालिक ट्रंप इनकार करता है। याद कीजिए, सीएनएन ने जब खबर ब्रेक की थी पिछले साल कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया और वो सब जाली है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, ईरान अपना यूरेनियम लेकर निकल गया है। अब आप बताएं ट्रंप क्या कहता रहा? झूठ है, मैंने ईरान को इतना तबाह कर दिया कि 35-40 साल तक अब एटमी हमला करने की सोचेंगे भी नहीं या एटम बम बनाने की सोचेंगे भी नहीं। और हालत ये हुई थी कि इस साल जब ये चंद दिन पहले लड़ाई हुई तो इन्होंने अपनी फौजें दोबारा ईरान में रवाना की, अपने हेलीकॉप्टर तबाह करवा लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-130, पता नहीं क्या कुछ तबाह करवा लिया। स्क्रैप मटीरियल बन गया इनका। और क्या हुआ कि यूरेनियम लेने के लिए गए थे और उसके बाद अब मुज़ाकरात के लिए सारी बातें क्या हो रही कि आप 20 साल तक यूरेनियम सुदगी नहीं करेंगे और आप अपना यूरेनियम हैंड ओवर करेंगे। भाई तूने तबाह कर दिया था, बकौल तेरे 35-40 साल ये बना नहीं सकते। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जब क्लियर हो गई है, जब सारे का सारा मामला क्लियर हो गया, तो अब तुम्हें क्या तकलीफ है? लेकिन असल बात यह है कि झूठ बोला था तब भी और झूठ बोल रहे हैं आज भी। अब ये स्टोरीज क्यों आती हैं, ये बात आप समझे। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को ये बात पता है, फौज को ये बात पता है कि हमारी तबाही हो रही है, हम ईरान के हाथों बुरी तरह तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो जब मीडिया से ऐसी स्टोरीज लीक होती हैं, ट्रंप असल में इनकार करता रहता है कि जी ऐसा नहीं है। अमेरिका के पावरफुल सर्कल का एक हिस्सा ट्रंप के खिलाफ हो चुका हुआ है और वो ये कह रहा है कि हम ये जंग नहीं लड़ना चाहते, हमारे लिए बड़ी तबाही आ गई, बहुत ज्यादा आगे तबाही है और हम ये जंग नहीं लड़ना चाहते। देखिए ट्रंप क्या कर रहा है, वो जंग इसलिए लड़ना चाहता है कि पीछे इसराइल का प्रेशर और फौज को पता है हम लड़ाई नहीं कर सकते, हमारी ऑलरेडी इतनी तबाही हो गई है, इतनी बर्बादी हो गई है। आप इंटरनेशनल मीडिया के हर बंदे को आप देखें तो वो अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है और वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस काबिल नहीं है। ईरान ने आज कहा, ईरान के स्पीकर ने खास तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने जंग शुरू नहीं की, जिस दिन हम जंग शुरू इस दफा करेंगे आपको अंदाजा नहीं हम आपके साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा आप भूल जाएंगे कि आपके साथ कभी किसी ने लड़ाई की थी। अब ट्रंप कल कह रहा था कि जी ईरान ने अमेरिकी शिप्स को हिट किया तो ईरानियों को जमीन से मिटा कर रख दूंगा, सफाई से मिटा दूंगा। आज सीबीएस ने कंफर्म कर दिया है कि ईरानियों ने अमेरिकी शिप्स को टारगेट किया। अब इसका क्या मतलब है? यानी अब आप ये सोचिए, बिल्कुल वाजह है कि अनासिर जो ट्रंप से जान छुड़ाना चाहते हैं दिन ब दिन अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं। आज जो सर्वे बता रहा है 76% अमेरिकी समझते हैं